हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑप्ट आउट की। काफ़ी सारे बच्चे ऑप्ट आउट कर रहे हैं या करने वाले हैं। कल लास्ट डेट है ऑप्ट आउट की। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप ऑप्ट आउट कर क्यों रहे हो? व्हाट इज़ द नीड? अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि भाई मुझे तो रैंक लानी है और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई, इस बच्चे का ऑप्ट आउट करना समझ आता है। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट है जिसका रैंक से कोई लेना देना नहीं है या फिर सिंगल ग्रुप दे रहा है और उसके बाद वो ऑप्ट आउट कर रहा है, ये एकदम गलत डिसीजन है बच्चों। ऑप्ट आउट आपको किसी हाल में नहीं करना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर ऑप्टिंग आउट? कि सर प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई। अरे अक्टूबर में एग्ज़ाम होने थे, वो दिसंबर में हो रहे हैं, उसके बाद भी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई, ये कोई रीज़न नहीं रहा। दूसरा कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इस वजह से हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब, ये तो सबसे वाहियात रीज़न है। जब आपने ये तय कर लिया कि युद्ध में जाना ही जाना है, तो अस्त्र और शस्त्र आपकी चॉइस के ना भी हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है? युद्ध तो युद्ध है, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है। और उसके बाद कहते हैं ट्राई फेल बट नेवर फेल टू ट्राई। अरे भाई एग्ज़ाम दोगे ही नहीं तो कैसे चीज़ों का पता चलेगा? हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना होता है। तो जो बच्चा रैंक लाना चाहता है उसके अलावा किसी को ऑप्ट आउट करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, स्ट्रैटेजी चेंज करो अपनी। आप एक सब्जेक्ट को उठा लो। आपको पता है कम टाइम में प्रिपरेशन नहीं हो सकती, जो अभी तक सबसे अच्छे से पढ़ा है उसी पे फोकस करो, उसे इतना पढ़ लो। अभी भी 1 महीने से ज़्यादा समय है आपके पास। सो 1 महीने में उसी सब्जेक्ट को 6 घंटे 8 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, या 2 सब्जेक्ट को पढ़ लो। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गई तो मौज है। चाहे जो भी हो, आपको अगला अटेम्प्ट तो देना ही देना है, क्योंकि चाहे ऑप्ट आउट करो या ना करो, अगला अटेम्प्ट देना है। लेकिन एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया और उसमें एग्जाम्शन ले आए तो बर्डन तो कम हो जाएगा ना। और जो बच्चे सिंगल ग्रुप को ऑप्ट आउट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी तक की अपनी प्रिपरेशन देख लो कि किस सब्जेक्ट को आपने सबसे अच्छे से किया हुआ और किस में आप एग्जाम्शन ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से यही वाली स्ट्रैटेजी सबसे सही रहेगी। बस ऑप्ट आउट पे मेरे को इतना ही बोलना था कि जो भी लोग सिंगल ग्रुप को ऑप्ट आउट कर रहे हैं, मत करो ऑप्ट आउट। इट्स बेटर कि आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो और उस पे एग्जाम्शन लाने की कोशिश करो। और इसके अलावा बच्चों, हमारे दिसंबर एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे तो आप करना शुरू कर दो। एक ही इंसान है जो आपको पास करवा सकता है, वो आप खुद हो। तो अभी 1 महीने में कुछ त्यौहार आएंगे, उनका हैंगओवर रहेगा। सो इट्स बेटर कि सारा टाइम अपनी पढ़ाई पे लगा दो, एंड जितना अच्छे से आप पढ़ाई करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा टाइपिंग पे काम कर लेना और बिल्कुल भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पैटर्न ऐसा होगा या वैसा होगा। थोड़ी सी दिक्कत ऑफकोर्स आएगी क्योंकि कुछ चेंज हुआ है, बट इतना जो हवा बना रखा है कि नया पैटर्न है, ऑनलाइन है, इतना कुछ नहीं है बच्चों। जब तक किसी चीज़ को करना शुरू नहीं करते तब तक वो मुश्किल लगती है। जैसे ही हम उस चीज़ को करना शुरू करते हैं वो आसान हो जाता है। सिंपल सा फैक्ट है। एंड जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो याद रखना, कोई भी बच्चा मस्ती मौज नहीं करेगा, सीधा अपने अगले ग्रुप की आगे की तैयारी शुरू कर देना, वरना फ्लो टूट जाता है पढ़ाई का। और एक बार ये जो फ्लो टूटता है ना, इसको बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है, बस इतनी सी बात मुझे इस वीडियो में कहनी थी। गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बाय।